नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में आसपास तो मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं एसडी यादव मैथ से चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो बेटा बच्चों के सुबह के 8 और आज जो सुबह के जब 8 बजते हैं तो आपके फोन में एक नोटिफिकेशन बजता है कि एसडी यादव मैथ की क्या आपकी क्लास आ चुकी है ना? एसडी यादव मैथ की क्लास आ चुकी है। तो बेटा आज जो हम करेंगे सीआई का पार्ट 4। अब तक हमने क्या है पार्ट 3 कर चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें हमने अब तक जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 43 तक हमने क्वेश्चन कवर किए। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही नए नए अंदाज से नए नए तरीकों से सॉल्व किया है। आपको बताया भी है कि किन किन तरीकों से सवाल सॉल्व हो सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज के। ठीक है भाई, अब हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक हम क्वेश्चन कवर करेंगे। इस क्लास में 2 टाइप कवर करेंगे हम। पहला टाइप कौन सा है भाई? इसका पहला टाइप है वो है दो मिश्र दो समयों के मिश्र धन का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात करना। मतलब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। दूसरा है जब सीआई और एसआई का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम आज पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 76 तक है। ठीक है भाई, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को बेटा ज्यादा से शेयर करें, ताकि सभी साथियों को आपके जैसा ही सभी साथियों को लाभ मिले। जैसे आप लोगों को जैसे लाभ मिल रहा है, ऐसे सभी साथियों को लाभ मिले मैथ सीखने के लिए। तो बेटा आप लोगों ने जो रिक्वायरमेंट थी, और एक और चीज कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नई साल के लिए आप लोगों के उपहार है, तो कमेंट करके आपने अभी बताया नहीं है तो कमेंट बता सकते हो क्या क्या हो सकता है उपहार के बारे में, कमेंट करके बताएं। फिर हम उसके बारे में बताएंगे क्या है। ठीक है भाई, नई साल 2023 के लिए आप लोगों के लिए एक उपहार आ चुका है। उपहार है, ठीक है। उपहार में गैस करें क्या हो सकता है उपहार के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं क्या उपहार है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए है उपहार। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं, और जो कमेंट सही बताएगा उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। और ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बेटा अभी तक आपका जो भी डाउट रहा हो वो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो कि कोई भी अगर डाउट हो अभी तक जितने चैप्टरों से ना। और अभी देखो एक क्लास और शुरू होने वाली है जो डाउट सेशन के नाम से होगी, जिसमें आपके डाउट कुछ बच्चों के डाउट्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ शायद हो सकता है जब कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं हो सकता है वो ऐसे पैटर्न पे और भी बच्चों के डाउट होंगे, तो मैं उनको ना जैसे मैं अपने आप जैसे आप मुझे व्हाट्सअप करते हो, बहुत से बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, आप में से कुछ बच्चे जानते हैं कौन व्हाट्सअप करता है कौन, मतलब ठीक है कोई गलत बात नहीं है, व्हाट्सअप करते हो तो मुझे क्वेश्चन को बहुत अच्छी बात है, आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर रहे हो। तो जब आपके डाउट हैं तो हो सकता है वही डाउट किसी और बच्चे के भी होंगे, तो मैं उसके लिए डाउट सेशन जो आपके डाउट हुआ करेंगे मैं उनको ना जैसे 4-6 क्वेश्चन इकट्ठे हुए तो मैं उनको आपको सॉल्व करके साथ साथ दे ही देता हूँ मैं, और साथ साथ में क्या करूंगा उनको एक वीडियो बना दिया करूंगा जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो उद्देश्य सिर्फ हमारा मात्र एक है कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का विकास हो, कि आप लोग मतलब उसमें आगे बढ़े मैथ सीखने में, चाहे आप किसी के डाउट खुद सॉल्व कर रहे हो या आपके डाउट कोई और सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ सीखने से मतलब है। ठीक है भाई, तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा दिख रहा है ना। फिर बेटा अगर कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा भी अगर थोड़ा दिखे तो आपने एक काम किया करें, आपके सामने क्या बुक है ना, आपके सामने बुक है तो बुक को भी ओपन करके रखा करें। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि सर जी क्वेश्चन छोटा दिख रहा है, ये तो थोड़ा बड़ा कर लिया करें। तो बेटा क्वेश्चन छोटा बड़ा कभी हो सकता है ना, कभी कभी पिक्सल भी पूरे नहीं आते हैं, हो जाता है कभी कभी, तो हो सकता है ब्लर भी हो जाए, है ना। अभी पिछली बार मैंने कल की जो वीडियो थी
मैं बता रहा था आप लोगों को कि मतलब कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था, इसलिए मतलब कुछ लोग चेक भी हो रहा था सब कुछ, है ना, कंप्यूटर वगैरह जो लैपटॉप वगैरह जो भी है सारा कुछ चेक चल रहा था। अब वहां पे आके कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी निकली कि मतलब वो भी मतलब ब्लर आ रही थी थोड़ी सी, मतलब क्वालिटी डाउन थी, ब्लर नहीं थी, हालांकि आपका काम चल गया होगा उससे, है ना, तो क्वालिटी डाउन थी। अब उम्मीद करता हूँ आगे की जो इसकी क्वालिटी होगी वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ना आप अगर यहाँ से देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो क्वेश्चन को, अभी तक तो हुई नहीं है, हालांकि कभी कभी हो भी जाती है, तो आप बुक को अपने पास रहती है आपकी, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतना तो सेव भाई आपको करना पड़ेगा कि अगर मान चलो कोई दिक्कत हो रही है तो आप बुक का सहारा ले सकते हो क्वेश्चन देखने के लिए। सॉल्यूशन तो हमारा रहेगा ही रहेगा। देखो, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 16,854 और 17,865.24 है, तो ब्याज दर क्या होगी। देखो बेटा, इस समय देखो यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे दो समयों का मिश्रण दिया गया होगा, वहां से आपको या तो रेट पूछ सकता है या आपको मूलधन पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। समय दिया गया होगा, समय, ठीक है, समय के अंतराल पे ही आपको मिश्रण दिया गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे आपने बताया था ना आपको, साधारण ब्याज में जब ये चले थे दो समयों का जो मिश्रण से साधारण ब्याज जब निकालते हैं, तो हम पीछे सॉल्व करते हैं, इन सवालों को पीछे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे बेटा कि 3 वर्ष का जो मिश्रधन है, 3 वर्ष का ए, मिश्रधन को ए लिख लो शॉर्ट में ना, अपना तो काम चलाना है, ठीक है। वैसे अब मिश्रधन लिखोगे तो कम से कम 2-3 सेकंड जाएंगे, ए लिख दिया बात खत्म। कितना है, 17,865.24। और जो 2 वर्ष का मिश्रधन है, वो कितना है, वो है आपका 16,000 कितना है, 854। ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, और बेटा आपको पता है कि मैं जब पॉइंट समझाता हूँ बहुत ही बारीक से समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ तो बहुत स्पीड से कराता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पे इसको सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, कि अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ना सीधा मतलब क्वेश्चन सॉल्व होता दिखे, आपको ये चीजें ना समझाई गई हो। तो देखो भाई, ये जो है ये क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन है और ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, ठीक है। आपको पता है कि जब हमारा मिश्रधन, जैसे कोई भी समय होता है उसका जो मिश्रधन होता है हमारा, उससे जब आगे जब समय चलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस पे ब्याज चलती है, किस पे चलती है, इस पे ब्याज चलती है, किस पे, इस पे ब्याज चलती है, मिश्रधन पे। मिश्रधन हमारा पी हो जाता है और आगे चल के हमारी ब्याज बनती है। तो देखो यहाँ पे अब जो हमारा अब अगली कंडीशन रही होगी, 2 साल का जो कंडीशन रही होगी, वो तो पी तो ये बन गया होगा तुम्हारा, है ना, पी तो ये बन गया होगा, पी तो ये बन गया होगा। अब बाकी जो चीज है इसमें जो ब्याज है वो मतलब जो मिश्रधन बना है ना, इसके साथ ब्याज जोड़ के ये मिश्रधन बना है। तो मैं देखूंगा कि मिश्रधन ये है और पी ये है, मिश्रधन ये है और पी ये है, यानी मूलधन ये है। तो अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दूं तो ब्याज निकल के आ जाएगी, यानी सीआई जो है 1 वर्ष की जो ब्याज है वो कितनी निकल के आ रही है, तीसरी वर्ष की जो ब्याज है वो कितनी, तो पॉइंट लगा के 00 कर लो, ठीक है। तो 0.24 आ जाएगा तुम्हारा, ये 0.24। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, और 8 से 8 गया 0, और फिर यहाँ पे 7 में 6 गया तो 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये है 1,011 रुपये 24 पैसे आपकी ब्याज आई, ठीक है। कितने रुपए पर, इतने रुपए पर। पी जो हमारा कितना था, इतना था। तो मैं निकालूंगा ये जो है, ये जो सीआई है इसका कितना परसेंट है, सीआई जो है इसका कितना परसेंट है, तो निकालूंगा 1,011 रुपये 0.24 पैसे अपॉन 16,854 रुपये परसेंट निकाल के इंटू 100 कर दो। पॉइंट हटाऊंगा मैं, ये 0 कट जाएंगे हमारे, है ना, ये 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब बेटा देखो ये क्या है, ये संख्या कितनी हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख रुपए हो गई, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, यानी ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली बड़ी, इससे हमारा ये कटेगा। तो मैं देखता हूं किससे कट रहा है बेटा, 4 से जो 4 है वो कितनी बार आ रहा हो, 4 से अगर मैं देखूँ 4 कैसे, 4 चौक 16 नहीं आया, 4 सिंह 24, 6 से आ रहा हो शायद, और 6 ऑप्शन में भी देख लेते हैं। देखो 6 चौक 24, हाथ लगी 2, 6 पंच 30, 30 और 2 32, हाथ लगी 3, 6 हाथ लगी 3, 6 48, 48 3 51, हाथ लगी 5, और 6 6 36, 36 और 5 41, हाथ लगी 4, 6 कम 6 4 10, यानी 6 से पूरा कट गया तुम्हारा, 6 से पूरा कट गया। तो हमारा जो है जो रेट है वो क्या है, 6% निकल के आया, 6% निकल के आ गया, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। अब मुझे लगता है कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
और बेटा एक चीज और खास बात, सर्दी शुरू हो गई है तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ बच्चे जो है एसएससी जीडी वाले हैं और उनका जो एग्जाम नजदीक है तो वो भी अपना सर्दी से बचाव रखें कि ऐसा ना हो कि आप वहां पर जाएं और उनके प्रोटोकॉल से आप बाहर हो जाओ एग्जाम देने से पहले ही कि आपको कोविड की शिकायत है या कोरोना की शिकायत है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा सर्दी से बच के रहें, सर्दी जुकाम या खांसी से बच के रहें तो अच्छा है। हालांकि नॉर्मली खांसी भी होगी ना तो आपको वो दे देंगे भाई आप ना हमारे प्रोटोकॉल से बाहर हो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा बचाव रखें। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि के अनुसार ये दे रखी 34,992 और 37,791.36 तो ब्याज दर कितना होगा। ब्याज सीधा मैं स्टेप लगाता हूँ, इसको पीछे सॉल्व करता हूँ। बेटा क्या करूँगा, 37,000 कितना 791.36 और ये इसमें से क्या माइनस करना मुझे 34,992 माइनस करना है मुझे। तो बेटा पॉइंट लगा के डबल जीरो कर लो, ठीक बेटा 36 का 36 हो जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया। अब 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। अब कहोगे सर जी हमें तो सलाह दे रहे हो खुद बच नहीं पा रहे। बेटा हमारा काम ही कुछ ऐसा है इधर उधर का, तो सर्दी हो ही जाती है, लेकिन बेटा आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो बेटा 18 में से जब 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ का कितना 6, 16 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 का 2, यानी इतना आ गया आपका, ठीक है, इतना आ गया, यानी 2,799.36 रुपये ब्याज आ गई। अब बेटा पी क्या है इसमें, पी ये है, पी तो ये है, सी आई हमारी ये है, हमें परसेंट निकालना तो क्या करोगे 2,799.36 अपॉन में 34,992 इंटू 100 दो परसेंट लगाने के लिए, ठीक है बेटा। पॉइंट हटाया, पॉइंट से क्या हुआ हमारी ये 2 जीरो कट गई। अब बेटा 2 जीरो कट क्यों रही है, समझो इस चीज को। बेटा देखो पॉइंट हटाऊंगा मैं, यहाँ पे इंटू 100 करूंगा क्योंकि 2 जीरो लगाऊंगा मैं, या फिर इंटू 100 मत करो, सीधे 2 जीरो लगा लो क्योंकि पॉइंट का 2 अंक है और 2 जीरो से 2 जीरो ये हमारी कट जाएंगे। इस तरह से आप सीधा सीधा कर दो। अब 0 0 क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखते हैं कितने से जाएगा, 6 जो है 2 से कितनी बार 8 से आ रहा है ना, 8 से आएगा और किससे आएगा 8 ऑप्शन में भी है, चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16 हासिल लगी 1, 8 नाम 72, 72 1 73 हासिल लगी 7, 8 नाम 72, 72 7 79 हासिल लगी 7, 8 चौक 32, 32 7 39 हासिल लगी 3, 8 से 34 70। बेटा 8 से पूरा पूरा कट गया तुम्हारा, ये 8 से पूरा पूरा कट गया। ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी सही है, 8%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि बोला गया है कि यदि कोई मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि जो है 22,472 और 23,820.32 है तो ब्याज दर कितना है। बेटा सेम पैटर्न चल रहा है, सेम चल रहा है, जैसे जैसे सेम चलता चलेगा जैसे हम सेम कैसे प्रोसेस को स्पीड से करते चलेंगे, ठीक है। बेटा क्या करना, पीछे वाली संख्या को लेंगे 23,820 रुपए 32 पैसे और ये कितना है 22,472 बेटा माइनस करो से, 0.32 का 0.32 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा हमारा, या 1 बचा, 1 में से जब हमारा 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में 4 गया तो 3, या 3, 3 में 2 गया तो 1, यानी 1348.32। ये जो है इसका कितना परसेंट है तो निकालेंगे 1348.32 और इसका कितना परसेंट है तो अपॉन में 22.472 लगा लेंगे, इंटू 100 करेंगे हम, और पॉइंट है तो पॉइंट का 2 अंक है तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारी। अब देखो कितनी बार जा रहा है ये, अब देखो 6 से 2 से 2 6 से जाएगा, 2 छक्के 12 हासिल लगी 1 और 6 7 42 और 1 43 हासिल लगी 4 और 4 चौक 16, सॉरी 1 सेकंड, देखो ये जाए 6 से बनना है इसका गुणांक जो है ना, 2 से जो मल्टीपल जो बनेगा लास्ट में 2 आए, इकाई अंक जो बनेगा 2 से 6 का बनेगा, तो 2 छक्के 12 हासिल लगी 1, 6 7 42 42 और 43 हासिल लगी 4 और 6 चौक 24 4 28 हासिल लगी 2 और 6 दूनी 12 12 और 2 14 हासिल लगी 1 और 2 छक्के 12 12 1 13। बेटा ये 6 से कट गया पूरा पूरा 6%, ठीक है। आपने इसको ऑप्शन 20 से भी कर सकते हो, ऑप्शन में दिख रहा है हाँ 6 है
बेटा 2 से जो संख्या बन रही 6 ही बनेगी, 12 तो बनेगी नहीं। देखो 3 दूनी 6 बनना चाहिए लास्ट में, अगर पहले ऑप्शन से देखें तो। दूसरा ऑप्शन तो आ गया। तीसरे से देखेंगे तो 12 दूनी 24 बनना चाहिए, 4 आना चाहिए का अंक जो है। 10 से करेंगे तो 10 दूनी 20 यानी 0 आना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप इसको का अंक से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला कि 47 बोला है कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 और 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रतिशत संयुक्त किया जाता है तो राशि क्या है? बेटा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम, है ना। और इसमें हम अपना जादू दिखाने वाले हैं, इसको हम ना, इसको जादू दिखाएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखो भाई। सबसे पहले हम ना इसको इसके पैटर्न से सॉल्व करेंगे, इसके पैटर्न से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका जो पैटर्न होगा सवाल को उससे करेंगे, फिर हम अपने तरीके से करेंगे। मैं इसको कैसे तरीके से करवा सकता हूं आप लोगों को से, ठीक है, बहुत जल्दी। जैसे बोलते हैं ना, जैसे सेकंडों में सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको। देखो 3 वर्षों बाद, देखो 3 वर्ष के लिए जो मिश्र धन बनेगा वो क्या बनेगा? 3 वर्ष के लिए जो मिश्र, देखो रेट कितना है इसका, रेट जो है बेटा देखने देना। कोई राशि की निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों बाद 18,600, 6 वर्षों बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज राशि संयुक्त किया जाता है तो राशि क्या है, ये बताना है। बट आप जब 3 वर्षों के लिए बोला गया, 3 वर्षों के लिए जो ए होगा, जो मिश्र धन होगा, देखो 3 वर्ष में कितनी होती है वो, कोई राशि 3 वर्ष में हो जाती है वो 18,600 हो जाती है, 18,600 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन है, ए है ये, ठीक है। और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 6 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई? 27,900 हो जाती है। बेटा इसको ना आप उल्टा नहीं कर सकते, सवाल को उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि सवाल की कंडीशन दूसरी है। इसमें ना समय का जो अंतर है वो 1 साल का नहीं है। जो आपने देखा ना, जो पिछले वाले जो हम पॉइंट चल रहे थे वो समय का अंतर 1 साल का होना चाहिए जब हम कर सकते हैं। यहाँ पे समय का अंतर हमारा क्या अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? जब 3 साल का अंतर होगा तो हम कैसे लिखेंगे भाई? 3 साल का अंतर हुआ तो ए बराबर कितना, पी, ए बराबर पी, और कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस के आर बटे 100 की पावर टी। ऐसे तो फॉर्मूला होता है हमारा, ये तो फॉर्मूला होता है। बट हम क्या लिखेंगे कि ए क्या है हमारा 18,600 बराबर पी। हमें ये कुछ पता नहीं तो ये कुछ का ऐसा ही लिख दो, जो पता नहीं उसको ऐसे लिख दो, छोड़ो मत। और टी का हमारा कितना है? 3 वर्ष है, तो 3 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें? दूसरी ये दे रखी है 27,900 बराबर पी, और ये 1 प्लस के आर बटे 100 की पावर 6, ठीक है। 6 क्यों? क्योंकि 6 वर्ष का है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बेटा ध्यान रखना भी, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है, लेकिन है, देखो बेसिक चीज सीखना हर सवाल का अनिवार्य है, हर सवाल का अनिवार्य है। आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो वो ऐच्छिक है। अभी आपने हिंदी में पढ़ा था ना, ऐच्छिक और अनिवार्य में क्या अंतर होता है। फिर अनिवार्य ये है कि अगर आपको पता चला कहीं शॉर्ट ट्रिक्स भूल गए या उसका कोई जो फास्ट ट्रिक होती है उसको अगर भूल गए आप, तो आप उसको बेसिक कंसेप्ट से तो कर सकते हो, ठीक है। अब यहां तक बात ये रही। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर ठीक है, ये हो गया। तो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख लो P, या फिर इसको थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको ऐसे लिखने में, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 27,900 अपॉन में कितना 18,600 बराबर इसकी क्या है P, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस के R बटे 100 की पावर 6 अपॉन कितना, ये P 1 प्लस के R बटे 100 की पावर 3, ठीक है। अब बेटा अगर मैं पहले क्या लिख रहा था, मैं पहले इस वाले हिस्से को इधर लिख रहा था, इस वाले हिस्से को इधर लिख रहा था। फिर आप कहते कि यहाँ पे समीकरण तो कुछ और बनना है, यहाँ कुछ और बनना है, क्योंकि समीकरण में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। फिर देखो P से P खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ घात से क्या होगा, देखो ये 3 पावर 3 है इसकी, यहाँ की पावर 3 चली जाएगी, 3 बचेगी यहाँ पे, क्योंकि भाग में घात जो है घट जाती है, ध्यान रखें इस चीज का। 2 जीरो चली जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसको काटो, किससे कट रहा है ये 2 और 7 9 और 9 18 और 8 और 1 9 और 6 15, 3 से आ रहा है, तो बेटा 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 हो गया हमारा, ठीक है। और इससे करेंगे कितना हो रहा है 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 3 दूनी 6 हो गया।
सही है, सही है, सही है। अभी और कट रहा है 3 से, अब तो और नहीं कटना चाहिए। अब देखो, अब ये कट रहा है 31 से, 31 दूनी 62 और 31 दिया 93, यानी 3/2, 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + r/100 की पावर 3। ये हमारा क्या समीकरण 3 निकल के आया, या फिर ये कंडीशन मान लो। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, समीकरण 1 में या 2 में इसकी वैल्यू रख दो। समीकरण 2 में तो नहीं रख पाओगे, समीकरण 3 1 में रख जाएगा हमारी इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे पी की पी ये करके हमारा ये इसकी जो वैल्यू है ना, ये आर वाली वैल्यू ये है। मैं क्या लिखूंगा इसको, 18,600 बराबर पी इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2, तो 3/2 मैं से काटूंगा इसको, 3 × 18 और 3 दूनी 6 और ये 00, 6200 हो गया हमारा। और 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ये 00 हो गया, यानी 12,400 ये हो गया। ठीक है भाई, ये तो रहा इसका पैटर्न, ये तो रहा इसका बेसिक रहा, आपने बेसिक सीख लिया होगा आसानी से। ठीक है, अब देखो, अब इसका जादू सीखो। जादू क्या है, जब आपको दे रखा है कि 6 वर्षों के लिए, बेटा ये कंडीशन ना सिर्फ इसी पे फॉलो करेगी कि 3 और 6 वर्षों के लिए, 3 और 6 वर्षों के लिए करेगी। ठीक है, और सवाल भी मोस्टली इसी तरह इसी पैटर्न के आते हैं, वरना आपको 1 वर्ष का अंतर दिया गया होता है। 1 वर्ष का अंतर दिया गया तो आप पीछे सॉल्व कर लो। अगर ऐसा दिया गया है तो आप कैसे करेंगे कि जो 3 वर्ष वाली जो हमारी कम वाली संख्या है उसको डबल वाला लिखोगे, 18,600 इंटू 18,600 ऐसे लिखोगे, अपॉन में क्या करना है 27,900 लिख दोगे, आपको आसानी से आंसर निकलने की संभावना पूरी है। ठीक है, संभावना नहीं, पूरा निकलेगा ही। संभावना वाली बात तो हम करते ही नहीं है। तो बेटा 00 कट गई हमारी। ठीक है, और 9 से काटेंगे, किससे 9 से कट रहा है क्या, 9 × 27, ऊपर नहीं कटेगा 9 से, चलो यहाँ से काट लो, 3 से काट लो, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 हो गया हमारा। ठीक है, और 3 से काटोगे 3 × 18 और 3 दूनी 6, 62 हो गया। ठीक है, और इससे काटोगे से 93 दूनी 186 और ये 00, 200 हो गया। ठीक है, अब 200 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 और ये 00। बेटा आया मजा? मजा अगर आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना अपने जितने भी सभी साथी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो 12,400 यहाँ पे, 12,400 यहाँ पे है। अगर मजा आ गया है तो शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, चलो आगे अगला क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन आएगा तो हम इसी तरीके से करने वाले हैं, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनेगा तो। अब ठीक है, बोला है कि वार्षिक रूप से संयुक्त किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद बढ़कर 1,000 तथा 4 वर्ष में 1100 हो जाते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? बेटा इसको ना आप आंख मीच के बिना कॉपी पेन के कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। देखो 3 वर्ष में 1,000 हो जाती है और 4 वर्ष में 1100 हो जाती है। 3 वर्ष में 1,000 हो जाती है और 4 वर्ष में 1100 हो जाती है। तो बेटा एक साल में कितनी बढ़ रही है? वो 100 बढ़ रही है। कितने पर? 1,000 पर। बेटा 100 जो है 1,000 कितना परसेंट है? तो आप कह दो कि 10% है, तो आप इसका आंसर 10% हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे सॉल्व करें तो बेटा सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर जब आपकी मतलब जोर जबरदस्ती तो सॉल्व करवानी है तो सॉल्व कर ही लो। बेटा देखो 3 वर्ष में 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? वो 1100 हो जाती है। बेटा बोलो ना, जब एक साल का अंतर हो रहा हो तो उल्टे से सॉल्व करते हैं। और 3 वर्ष का कितना है? 1,000 है। इन दोनों को हटा देंगे, कितना बेटा 100 आएगा। बेटा 100 जो है 1,000 कितना परसेंट है? तो 100 बटे 1,000 इंटू 100 करेंगे उसको, तो 2 जीरो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो जाएंगी, यानी 10%। कितना? 10%। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। बोला कि यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2,190 और 5 वर्षों में 2,409 हो जाती है तो ब्याज संयुक्त कितना है? बेटा रेट बताना सीधा। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 वर्ष का अंतर है ना, हम सीधा इसको पीछे सॉल्व करेंगे। 2,409 और ये कितना 2,190, 2,190। 9 में से 9 जीरो के 9, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना 3 में से गया था 2, यानी 219। बेटा 219 जो है 2,190 कितना परसेंट क्या दिख रहा है? बेटा 1 जीरो का तो अंतर दिख रहा है। बेटा ये जाएगा इससे एक बार, फिर 10%, यानी 10% हो जाएगा। लग रहा है कंफ्यूजन, मैंने कुछ तिकड़मबाजी ज्यादा कर दी है, तो बेटा ऐसे कर लो 219 बटे 2,190 इंटू 100। 1 जीरो खत्म हुई, 1 से खत्म हुआ, यानी 10%। ठीक है बेटा, तिकड़मबाजी मैं चाहता हूँ ऐसा ना तुम करना सीखो, ऐसा तुम करना सीखो। मैं चाहता हूं कि ऐसा तुम करना सीखो। ठीक है,
कि मैं ही यहाँ पे कर देता हूँ तो आप सोचते हो कहाँ घूम गया कहाँ नहीं, ठीक है। ऐसा तुम करना सीखो भाई, कब सीखोगे? अब लगभग सारा अर्थमेटिक पूरा हो गया। अब देखो बोला है कि एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत बताना बेटा। लगाओ इसे, ठीक है। कौन जल्दी लगाता है? तुम लगाते हो, मैं लगाता हूँ। देखो 73,205 और ये कितना है 66,550 550 बेटा। जब तो कहता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, कभी कभी दोनों आड़ में आ जाते हैं। 5 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, 11 से 5 गया 6, यहाँ बचा कितना 2, 12 से 6 गया तो 6। दिख रहा है कुछ? दिख रहा है 10%? दिखा नहीं दिखा? समझ में आ गया होगा खेल, ठीक है भाई। ये 6 6 6 5 5 6 6 5 1 0 बढ़ रही है तो 10% हो गया। आगे देखो बोला देखो कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,208 तथा 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज वार्षिक दर राशि कितनी है, ठीक है। तो राशि कितनी है बेटा ये बताना है। तो बेटा मैंने क्या बोला था, तो छोटी वाली जो छोटे समय वाली कम समय वाली संख्या है या कम अंकों वाली मतलब कम वैल्यू वाली संख्या, उसको हम ऊपर डबल में लिखेंगे और अपॉन में उसको बड़ी वाली संख्या को लिख देते हैं। बेटा कितना 80 28। बेटा अगर इसको कंसेप्ट से सॉल्व करना हो तो आप बेटा उस तरह से सॉल्व करके देख सकते हो। अगर गलती नहीं कर रही हो बेटा बता देना कमेंट करके। बेटा मुझे लगता है इसमें गलती नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने ये जो जांच पर रखा है इसको पूरी तरह से ठोक बजा के ठोस कर लिया है। बेटा मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से भाग दूंगा। 2 छक्की 12 है बेटा 0 और 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। 2 से इसको दूंगा 4 0 1 4। अब क्या बेटा कैसे जा रहा है, 4 और 1 5 और 4 9 और 2 और 1 3 और 3 3 और 6 9 बेटा 3 से जा रहा है। क्या करेंगे 3 दूनी 6 0 और भाने 0 3 7 21 2007। बेटा 2023 चल रहा, 2007 कहाँ से आ गए? चलो कोई बात नहीं। तो 3 एकम 3 बचा कितना 1 10 हो गया, 3 3 9 बचा 1 11 हो गया, 3 3 9 बचा 2 24 हो गया, 3 8 24, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब बेटा क्या हो रहा है देखो 7 चौक 28 ये हो गया, फिर 0 4 दूनी 8। बेटा इससे ना ये 4 बार कट रहा है। ये मैं 4 का मल्टीप्लाई से करूंगा इंटू 4 जब करूंगा कितना हो जाएगा 4 8 32 हाथ से लगी 3 4 12 3 15 हाथ से लगी 1 हाथ से लगी 1 4 12 12 और 1 13 हाथ से लगी 1 4 4 5 बेटा 35 53 52 कहीं है 53 52 53 52 53 52 53 52 ऑप्शन नंबर बी से है। ऑप्शन नंबर बी में 53 52 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 53 52 है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 देखो 52 में क्या बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 500 और 3 वर्षों में 540 हो जाती है, तो उस पर ब्याज। बेटा ये तो बहुत आसान है बेटा। 2 वर्ष में पहले जो है 500 थी, फिर 540 हो गई, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी 40 बढ़ी। कितने पर 500 पर बेटा इंटू 100 कर दो, ठीक है। 2 0 खत्म 5 8 40 यानी 8%, ठीक है 8%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो बोला कि एक धनराशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के क्रमशः 1440 और 1728 है, तो आर का मान बताना है। 1728 में 1440 घटाओ, समय का अंतर कितना है 1 वर्ष है ना, 2 वर्ष और 3 वर्ष ना। 1728 और 1440 बेटा 8 हो गया, 12 से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा कितना 6 में 4 गया तो 2 288 288 जो है 1440 का कितना परसेंट है बेटा। 1 0 खत्म हुई 14 से 144 से जाएगा 2 बार, 2 इंटू 10 बराबर 20%, कितना 20%, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोला एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो इसका रेट बताओ कितना है, ठीक है। रेट बताना है तो देखो क्या करना है इसमें, देखो घटाओ 3000 3900 3900 3936 3936 और इसको घटाओगे 3840 बेटा 10.5 36 से 96 बचेगा। देखो 6 13 में 4 जाएगा 9, ये 8 हो गया, ये ठीक है 96 हो गया। 96 जो है 3840 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो 0 से 0 खत्म हो गई हमारी, ठीक है बेटे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो ना, ये मुखार बिंदु नहीं है, ये कोई कुछ नहीं है, ये ना चीटा चढ़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। एक कहावत याद आ रही है मुझे, चीटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, है ना, और चीटा खड़ा था उसे नीचे लपकने के वास्ते।
अब बेटा लेकिन चीटा ही ऊपर चढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो अब चीटी थोड़ी ना लपक लेगी इसे नीचे। अब भाई अब नीचे हो जा। चलो भाई अब देखो ये जो है 4 से जा रहा है भाई, 4 सिंह 24, हंस लगी 2 और 9 से 36, 36 2 38, 4 बार गया और 4 से जब काटोगे 10 को 2.5 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। बोला कि 3000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या। बट आप देखो यहाँ पे ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, ठीक है। अब बेटा समझ लो इसको, सवाल में सिर्फ 3 अंतर पूछेगा। सवाल में क्या सिर्फ 3 अंतर पूछेगा। पहला क्या पूछेगा, पहला पूछेगा एक देखो CI और SI में देखो सवाल को थोड़ा कंसेप्ट समझना। बोला 3000 के मूलधन पर, ठीक है, सवाल को एक बार समझ ले फिर उसी के आधार पर मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। 3000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, ये मतलब मध्य अंतर क्या है। यानी यहाँ पे मूलधन जो एक ही यूज हो रहा है, मूलधन जो एक ही यूज हो रहा है, तो मैं समान मूलधन पर देखो अब 3 तरीके कौन से हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 तरीके से अंतर पूछेगा पर, ठीक है, अंतर 3 तरीके से अंतर पूछ सकता है। पहला जो होगा 1 वर्ष के लिए, दूसरा जो होगा 2 वर्ष के लिए, बेटा तीसरा क्या हो सकता है, जब पहला 1 वर्ष के लिए दूसरा 2 वर्ष के लिए, तो बेटा तीसरा भी 3 वर्ष के लिए होगा, ठीक है, ये हो गया। अब जब 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है वो, ध्यान रखना इस चीज को, जब 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1 वर्ष के लिए जब पूछेगा तो हमेशा जो अंतर होगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ये मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था, आपको बताया भी था, क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए होगा तो 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा, बेटा एक चीज ध्यान रखें, P बराबर D 100/R⁴। बेटा P का मतलब यहां लिख लो, P का मतलब मूलधन और D का मतलब डिफरेंट यानी अंतर। नोट कर लेना इन चीजों को, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए जब पूछेगा तो क्या लिखना हमें, P बराबर D 100/R⁴। बेटा ये तो रहेगा ही रहेगा यहां तक, और इनटू में क्या हो जाएगा 100/R + 300, ठीक है। और सबसे फर्जी सवाल इसी वाले टाइप में होने वाले हैं, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब क्वेश्चन तो काफी ज्यादा दे दिए, लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन है, लेकिन सबसे आसान भी इसी में है, मुझे लगता है इससे आसान नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें कि जब 1 वर्ष के लिए पूछा गया हो अंतर तो 0 होगा हमेशा, चाहे कोई भी दर हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या, शून्य होगा, 0 होगा। 2 वर्ष के लिए पूछा हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 3 वर्ष के लिए पूछा हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आगे आगे इन फॉर्मूलों को मैं सॉर्ट कराने वाला हूँ, कैसे सॉर्ट करोगे आप उसको अभी देखोगे, ठीक है, इसमें अंदर, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो 3 वर्ष के लिए बोला ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो 3000 के फॉर्मूला क्या था, ध्यान होगा ना आपको, 3000 के मूलधन पर 20% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो P यानी 3000, P कितना है 3000 बराबर अंतर हमें बताना है, तो D का D लिख दो, ब्रैकेट 100/R कितना है 20% है, 20% लिख लिया मैंने, का स्क्वायर इनटू क्या है हमारा 3 वर्ष का ना। तो बेटा अगर 2 वर्ष का होता तो यहीं तक हो जाता, 2 वर्ष का होता तो हम यहीं तक कर लेते इसको। फिर 3 वर्ष का हमने 3 वर्ष का पूछा ना, हम क्या करेंगे इसको, 3 वर्ष के लिए 100/20 + 300, ठीक है भाई। तो 3000 बराबर 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है। तो D इंटू 5 हो जाएगा हमारे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू 100/320 हो गया, 100/320 हो गया, कि 300 और 320। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ क्योंकि नया टाइप है ये। अगला जो क्वेश्चन होगा वो धुआंधार चलेगा, ठीक है।
टाइम लग रहा कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी है ना, और 5 से जाएगा ये 6 बार, 5 से 6 बार जाएगा, और 5 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 और 5 चौक 20, ये कट गया तुम्हारा। और 64 ये इधर भाग में, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 इंटू 6 जब हम करेंगे तो 6 चौक 24, हासिल लगी 2, 6 छंग 36 2 38, यानी 384 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? ठीक है, 384 हो गया। आगे हम बढ़ेंगे अगला सवाल। अब देखो यहाँ पे ना इसने अपनी जाति बदल ली है। ठीक है, अब ये मुझे दोष मत देना भाई कि इसने जाति क्यों बदली है, इसने क्यों जाति क्यों बदली है। अब 2 वर्ष के अंतर पे आ गया ये। अब बेटा सवाल ही था, पैटर्न टाइप ही ये कि 2 और 3 साल का अंतर है। अब 4 साल का तो पूछेगा नहीं, और 1 साल का अब दिया नहीं है। 1 साल का ना पेपर में देता है बहुत ज्यादा, मैंने देखा है कई बार पेपरों को देखा है, तो उलझाने के लिए दे देता है कि बेटा बच्चा तैयार करके 2 वर्ष का 3 वर्ष का गया है, लेकिन कभी वो पढ़ के नहीं जाता, ध्यान ही नहीं रहता कि 1 वर्ष के लिए क्या हुआ। ठीक है, हल्के में रह जाता उस चीज को। तो देखो बोला 8% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष में दिया, 2 वर्ष का 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा ये बताना है। तो देखो भाई 5,000 रुपए का बराबर डी, हमें अंतर बताना है, तो डी और कितना 100 बटे रेट कितना 8% की पावर 2, और ये इतना ही 2 वर्ष का है तो इतना ही चलेगा। तो बेटा काटो, 4 से काटो उसे 2 बार, और 4 से काटो उसे 25 बार। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कितना हो जाएगा हमारा ये 5,000 बराबर डी और इंटू 25 अपॉन के 2 इंटू 2। ठीक है बेटा, देखो 25 स्क्वायर लगा हुआ तो 25 इंटू 25 हो गया। अब 2 अपॉन ब्रैकेट में तो है तो 2 इंटू 2 हो गया। हम क्या करेंगे इसको, 25 दूनी 50 यानी 200 हो गया यहाँ पे अब हमारा, और 25 अट्ठे 200 हो गया हमारा, और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी डी जो होगा कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने ना दोनों 3 तरीके थे अंतर के लिए। 1 वर्ष का आपको इसमें दे नहीं रखा है, इस किताब में आपको पता है 0 होता है। ठीक है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का होता है। मैंने दोनों तरीके से सवाल करा दिए। अब स्टेप बाय स्टेप अब थोड़ा सा स्पीड कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, बोला गया कि किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंतर हमें बताना है, और जिसका अंतर जो है अंतर 1 दे रखा है, हमें क्या बताना है, पी बताना है। तो हम तो यानी धनराशि बतानी, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, तो सीधा करेंगे। तो आप समझना इसको। अब इस तरीके जो अंतर जो हम निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, तो बेटा पी निकालना है, हमें पी निकालना है। ठीक है, डी दे रखा 1 इंटू, अब जो राशि है वो कितनी है, अंतर कितना, समय का अंतर कितना 2 वर्ष का है। मैं क्या लिखूं 100 इंटू 100 लिख दो डायरेक्ट, अपॉन 4 इंटू 4 लिख दो। ठीक है, तो 4 से आएगा 25 बार, और 4 से आएगा 25 बार, सीधा सीधा करो 625। क्यों, तो बेटा 25 25 625, और इसको इंटू 1 करोगे तो 625 ही आएगा, है ना। तो 625 हो गया। अब इसको आप ब्रैकेट सॉल्व करना छोड़ो, बंद करो इसको, पुराना टाइम हो गया उसका ना। चलो आगे देखो, बोला है कि निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 320 और दी गई राशि का मान बताइए। तो बेटा 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करना है आपको, 320 लिखोगे, 320 अंतर है, 320 अंतर है इंटू रेट कितना उसका 16% है, तो 100 इंटू 100 अपॉन 16 इंटू 16 डायरेक्ट लगाओ संख्याओं को। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 20 हो गया, है ना। और बेटा 2 से काटोगे उसे 10 बार, और 2 से काटोगे 8 बार। ठीक है, 4 से काटोगे 2 बार, और 4 से काटो 25 बार, 2 से काटोगे उसे 5 बार, 5 और इंटू 25 125 और 100 इंटू 100 तो 125 और डबल 0 पीछे लगा दो, यानी 12,500 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइट चल रहा है इसको थोड़ा। चलो भाई आगे देखें अगला क्वेश्चन। बोला किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना 41 है, तो राशि कितनी है। बेटा अंतर दे रखा है, राशि बतानी है, तो क्या कोई नई बात थोड़ी है। क्या करेंगे, 41 का अंतर है ना, 41 का अंतर है इंटू 100 बटे 5 इंटू 5 कर लो। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 25 बार, 5 से काटेंगे इसको 25 बार, अंतर 41 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा
25 इंटू 25 625 इंटू 41, एक से करेंगे 625 हो जाएगा, इंटू 4 से करेंगे 4 5 20, हाथ से लगी 2, और वैसे 2500 आएगा इसका, 6 6 24 और 25 100 2500 आएगा, 5 20 हाथ से लगी 2, और 5 2 10, 4 2 8 8 और 2 10 हो गया, हाथ से लगी 2, 8 हाथ से लगी 1, 6 6 24 और 25 2500, 5 2 6 5 2, यानी 25,625। तो कुछ और ही घूम गया ये तो कुछ और ही घूम गया। अरे बेटा गलती कर दी ना हमने यहाँ पे, ये हमने इसको हटाओ, हमने गलती कहाँ की, देखो गलती हमने की 5 से काटा हमने 100 को 25 बार, 5 से हम काटेगा 20 बार, 5 से 20 बार, और 20 इंटू कितना 400 हो जाएगा ना, 400, तो 441 इंटू 400 जब करोगे कितना बेटा, 0000 हो गई, 4 एकम 4 और 4 4 16, 16,400, 16,400 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर से रूप से संयुक्त होने वाला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 72 है, 72 है, तो राशि का मान कितना होगा बेटा, लगाओ 72 इंटू 100 इंटू 2 वर्ष के लिए, तो 2 लगा दो, अपॉन में कितना है 12 की ना, तो 12 इंटू 12, ठीक है बेटा। मैं तुम्हें इसमें क्यों नहीं ब्रैकेट में क्यों नहीं करवा रहा हूँ, कि जो संख्या है ना वो कुछ अलग सी चल रही है, सीधे सीधा हम यहाँ कैलकुलेशन सीधी सटीक बैठ रही है, तो 12 6 72, ठीक है, और 6 दूनी 12, और 2 से काटोगे 50 बार, और 50 इंटू 100 करोगे 5। बेटा इतनी जल्दी आंसर नहीं आ सकता ब्रैकेट को सॉल्व करते समय भी, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना 40 है, तो राशि कितनी बेटा 40 है, 40 है, ठीक है, 40 इंटू 100 अपॉन में कितना दर कितनी 8 इंटू 8, ठीक है, बट 8 5 40, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे उसे 25 बार, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से काटोगे उसे 50 बार, ठीक है, 2 से 50 बार काटा तुमने इसको, तो 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625, और 625, और फिर पीछे एक 0, यानी 6250 ऑप्शन है कहीं 6250, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, बोला कि 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 6 है, तो वार्षिक दर कितनी होगी। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा घुमाएगा सवाल को, घुमा दिया इसने सवाल को, यहाँ पे दर पूछ लिया इसने, रेट पूछ लिया है, तो 15,000 की राशि को 15,000 की राशि है बराबर जो वर्ष का जो है 2 वर्ष का है, अंतर कितना 96 है, और जो कितना है इसका यहाँ लिख लो 100 बटे r का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर हो गया। तो आप देखो कुछ हो रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ बस, और तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं है। 15,000 अपॉन 96 है ना, तो किससे कट रहा है हमारा, ये किससे कट रहा है, तो देखो 6 से कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, तो 16 छिक्की 96, और 6 दूनी 12, 25 छिंगे 150 होता है, 25 छिंगे 150, ये 2500 हो गया, यानी 2500 बटे 16, 2500 बटे 16 बराबर 100 बटे r का होल स्क्वायर। मैं इसमें से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट लग जाएगा, और 2500 का रूट क्या होता है, 2500 का रूट क्या होता है, 2500 का रूट क्या होता है, 2500 का रूट क्या होता है 50 होता है, 50, ठीक है, 25 का रूट क्या होगा 50 होगा, और 16 का रूट क्या होगा 4 होगा, बराबर 100 बटे r। इसको देखो 4 से जाएगा 50 से जाएगा 100 2 बार, और इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, यानी r जो हो जाएगा कितना 8% हो जाएगा, r कितना है 8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 63, बोला गया है कि ये 8% वार्षिक दर से 40,000 का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। बेटा इतना लल्लू सवाल पूछ लिया इसने, लेकिन ये तो मैं घुमा के घुमा रहा हुआ, ठीक है, आज हम इसे घुमाएंगे अच्छे से। देखो क्या बोला गया 8% वार्षिक दर से है ना 40,000 का, 40,000 का बेटा 40,000 को 40,000 डी है ना ये, तो हमें डी बताना है, और कितना है 100 बटे 8 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 100 बटे 308 लिख दूं डायरेक्ट में, कि बेटा 300 प्लस r करना होता तो 308 लिख देता हूं मैं यहाँ पे सीधा। तो बेटा देखो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, बेटा 40,000 बराबर डी इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 100 बटे 308। कोई दिक्कत यहां तक कोई नहीं है ना, चलो बस 2 जीरो चली जाएंगे इधर,
है ना। और देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100 बड़ा, फिर यहाँ पे कितना है 25 चौका 100 और 400 है ये, तो 4 चौक 16 यानी 16 बढ़ जाएगा, ये 16 बढ़ जाएगा 16। अब कुछ कट रहा है? अब तो नहीं दिख रहा कुछ भी, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो कुछ पॉइंटों में है क्या? ठीक है पॉइंटों में, चलो कोई बात नहीं है, पॉइंटों में है। तो देखो 16 चौकू 2 दूनी 4 और 16 चौकू 64 और 64 इंटू 308, तो 308 इंटू 64, तो 8 चौक 32, 32 का 32 हो जाएगा, जीरो आगे लगी हुई है, और 4 के 12 इंटू 6 48 का 48 क्योंकि जीरो आगे लगी हुई है, 6 18 2 8 3 11 से लगी 1 4 2 6 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, ये 1 हो गया, 19,712, 19,712। और यहाँ पे क्या है 25 बचा हुआ, ये क्या भाग में जाएगा, ये क्या इसके नीचे धरला होगा तो भाग में जाएगा ना, तो 19,712 डिवाइड बाई 25, डिवाइड बाई 25, बेटा 25 197 देंगे तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 150 होता है, तो 25 सत्ते 175, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, बेटा 1 उतारा, 2 से 21 और 25 अट्ठे 200 हो गया हमारा, 21 बचा हमारा, फिर 2 लिया हमने, फिर 25 अट्ठे 200, 12 हो गया हमारा, पॉइंट लिया हमने 120, 25 चौका 100, 20 बचा हमारा, पॉइंट लगा हुआ जीरो ले लिया हमने, और 25 अट्ठे 200, ठीक है ये हो गया हमारा। तो कितना 788.48, ये हमारा अंतर आएगा, 788.48 हमारा अंतर आएगा। कौन सा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी से होगा 788.48 जो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे देखो अंतर कितना है 93, अंतर 93 है, अंतर कितना है 93 है, तो बेटा लिखो 93 इंटू रेट कितना है 10% है ना, तो 100 इंटू 100 बटे 10 इंटू 10 इंटू 100 बटे 310, 310 बेटा कहां से आया? बेटा ये 3 वर्ष का अंतर है ना, तो 100 बटे r प्लस 300 करते हैं हम इसको, तो 10 प्लस 300 मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ताकि मतलब अब देखो 1 2 3, तो बेटा देखो 1 2 3 ये कट गया हमारा है ना, 31 दिया 93 ये हो गया, तो 1 2 3 और ये 3 के पीछे 3 जीरो, 3 के पीछे 3 जीरो यानी 3000 हो जाएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करते तो बहुत लंबा जाता है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। बोला कि 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज साल ब्याज का अंतर कितना 48 है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो 8% का दर है, अंतर कितना है? अंतर है आपका 48, तो बेटा लिखो 48 इंटू दर कितनी है? दर कितनी है आपकी 8% है, तो अपॉन 8 इंटू 8, ठीक है 2 वर्ष का तो है, ठीक है बेटा 8 छिंग 48 हो गया, 8 छिंग 48 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 25 चौका 100 हो गया हमारा, 25 चौका 100, ठीक है 2 से काटोगे इसे 3 बार, 25 से 75, 75 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 75 100 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया है कि x रुपए की राशि पर 8% दर से, तो बेटा सीधा सीधा वही सवाल आ गया, तो 8% की राशि है, ये है प्राण लेखान, अंतर कितना 19.20 है, बेटा लिखो 19.20 इंटू 100 बटे 8 इंटू 8, बेटा पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारे, समझा चुका हूं पहले में, बेटा 8 से करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 3 32, 8 चौक 32, ये जीरो हो गया हमारा, 1 8 खत्म, 8 से काटेंगे 8 3 24 यानी 30 हो गया ये, और 30 और 100, 30 इंटू 100 कितना है 3000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई आगे देखें इसको। बोला कि x रुपए की एक राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साल ब्याज का अंतर कितना है 20.25 है, तो बेटा सीधे सीधे लिखो 20.25 20.25 इंटू 100 2 वर्ष का है ना, तो 9 इंटू 9 कर लो यहाँ पे, पॉइंट हटाया, ठीक है कहने की जरूरत नहीं होगी।
अब हम क्या करेंगे, इसको 9 से काट के देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचा कितना 2, 22 हो गया। 9 दूनी 18 बचा कितना फिर 4, 45 हो गया। 9 पंजे 45, 225 है। 9 से जाएगा, ठीक है, ये तो कट गया ना, 9 से जाएगा 25 बार, 25 इंटू 100 2500, ठीक है भाई 2500। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे देखें 68, बोला कि x रुपए की राशि पर 8.5% का रेट है और ये 28.90 का अंतर है और 2 वर्ष का समय है। अब बेटा तुम क्या 8.5 को सॉल्व करते डोलोगे, है ना, 8.5 को सॉल्व करते थोड़ा डोलोगे। तुम क्या करेंगे, इसको 28.90 इंटू 100 अपॉन 8.5 इंटू 8.5 लिख लो। बेटा पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट का 2 नंबर हो गए, पॉइंट का 2 नंबर है, यहाँ से खत्म हो गया पॉइंट, ठीक है। अब बेटा क्या हो रहा है, देखो 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, ठीक है। और 17 17 289, तो 289 से 10 बार कट जाएगा तुम्हारा ये। 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 10 बराबर कितना 4000। बेटा कहाँ पॉइंटों में घूमते तुम, है ना, कहाँ पॉइंटों में घूमते, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 69, बोला x रुपए की राशि पर 7.5% की दर से 2 वर्ष का अंतर जो कितना है 45 है, तो x मान बताइए, ठीक है। तो देखो 7.5 का वो है तुम्हारा 45 का तो अंतर है, ठीक है, इंटू 100 करोगे, फिर इंटू 100 करोगे, अपॉन में कितना 7.5 इंटू 7.5, ठीक है। पॉइंट हटाया, आगे बढ़ोतरी हो गई क्योंकि आगे कोई पॉइंट नहीं है ना अब हमारे पास में, ठीक है। अब देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 इंटू 100 8000, है ना आसान, ठीक है। और आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, तो 70 में क्या बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से एक्स रुपए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 है, तो मूलधन बताना है आपको एक्स का, ठीक है, एक्स वैल्यू बतानी है। तो रेट कितना है 12%, तो बेटा अंतर कितना है 18 है, समय कितना 2 है, तो 100 इंटू 100 बटे 12 इंटू 12, 14 दिन 12, 6 18 और 3 चौक 12, 4 से काटोगे 25 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 25 पंजे 125 यानी 1250, खेल खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं आ रही ना कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है कि 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपए पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 60.50 है, तो x मान बताइए। तो अंतर कितना है 60.50 का अंतर, 60.50 का अंतर है इंटू जो हमारा 100, समय कितना 100 है ना, 2 है, समय 100 नहीं, समय 2 है, अपॉन रेट कितना है 11, 11 इंटू 11, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो कट जाएंगे। बेटा क्या करेंगे इसको 11 पन्ना 55 और बचा कितना 5, 55 हो गया, 11 पन्ना 55 फिर 0, ठीक है, 11 से 11 ये हो 11 पन्ना 55 50 हो गया, और 50 इंटू 100 करोगे तो 5000, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगर क्या रहा है 15%, अब देखो ये इमेज बड़ी होगी इसलिए तो बोलता हूँ इसको ना, अब ये ना स्पीड थोड़ा बिगाड़ देती है चीजें ना, इसलिए बोलता हूँ भाई आप ना थोड़ा सा सहयोग ये रखें भाई, सहयोग कृपा दृष्टि ये रखें कि आप ना किताब को सामने रख लिया करें, ठीक है, किताब को सामने रख लिया करें, जिससे क्वेश्चन को इतनी देर में क्वेश्चन छोटा बड़ा करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये। समय आपके लिए, आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है, दोनों का समय कीमती है, तो बर्बाद क्यों करें। तो 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए इतना है, अंतर कितना 9 है, देखो अंतर कितना है 9 है, रेट कितना है बेटा बोला है 15%, बेटा 3 पंजे 15, 3 या 9, 3 पंजे 15, ठीक है,
5 से काटेंगे इसको 20 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 20 × 20 कितना 400। ऑप्शन कहीं है 400 डी, ठीक है, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। आगे देखें 73, 2 वर्षों के लिए 7% दर से अंतर कितना 24.50 है। बेटा आप सीधी सीधी संख्या पढ़ो, सवाल को छोड़ो, सवाल को गोली मारो, अब इसको संख्या पढ़ो। देखो अंतर कितना है 24.50 है, इंटू 100 अपॉन में कितना रेट कितना 7 × 7, जब पॉइंट हटाया 2 जीरो खत्म, 7 या 21 बचा कितना 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35 और ये जीरो, 7 पंजे 35 यानी 50 हो गया, 50 × 100 5000, बस खेल खत्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे 74, देखो 74 जो अंतर कितना 25 का है, समय कितना 2 का है और रेट कितना 5 है, हमें मूलधन बताना है। अंतर कितने का 25 का है, अंतर कितने का 25 का है, अंतर कितने का 25 का है, तो 100 × 100 रेट कितना है इसका 5 का है, 5 × 5, बेटा इससे ये खत्म हो जाएगा 10, 100 × 100 बराबर 10,000। इतनी सी तो बात थी बस, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में क्या बोला गया है कि 2 वर्ष के लिए समय कितना 2 वर्ष है, रेट कितना 8% है, अंतर कितना 400, अंतर है 48, तो 48 × 100 अपॉन में कितना 8 × 8, बेटा 8 × 48, ठीक है, और 2 से काटेंगे इसको 4 बार, 2 से काटेंगे इसको 4 बार, 2 से काटेंगे इसको 3 बार, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, और 25 या 75, 75 × 100 7500, ठीक है जी। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बता देना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में 76, शायद ये अंतिम क्वेश्चन है और इसको तो बड़ा करेंगे, तो ज्यादा छोटा हो गया ना ये। तो समय 2 वर्ष है, रेट क्या आपको 12% है, अंतर कितना है 43.20 है, तो 43.20 है, 43.20 है इंटू 100 अपॉन में कितना है 12 × 12, जब पॉइंट हटाया 2 जीरो खत्म हो गई, 12 से काटेंगे 12 से 12 36 बचा कितना, 12 से 36 बचा कितना 7 और 72 ना, 12 से 72 जीरो, ये खत्म, 12 × 36 यानी 30, और 30 × 100 करोगे 3000। आगे फिर वही क्वेश्चन आ गए। चलो भाई, यहाँ पे जो है आपकी क्लास समाप्त हो चुकी है। क्लास कैसी लगी, अपने शिकायत सुझाव जो भी हैं खुले दिल से आप इसको मैं कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, मजा आया नहीं आया सवालों में, वो भी कमेंट करके बताएं। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना थोड़ा सा वैसा वो है पैटर्न जो है इसका, और मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको और आसान से आसान कराने की कोशिश करूंगा आपको, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें ना आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी और इतनी बड़ी चीज़ नहीं लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों के मतलब पता चले कि मतलब ये हाँ चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि बहुत तेजी चल रहा था चैप्टर होने से पहले, तो इसके लिए ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक, और अगली क्लासेस में अगले जो टॉपिक होंगे वो शायद कौन सा है, अब उसमें शायद वो है अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो था छमाही तमाही वाला था शायद कुछ, ठीक है, और मैं छमाही तमाही तो मैंने समझा रखा, पॉइंट जो पहले ही समझा रखा मैं तुम्हें, छमाही तमाही है, उसके बाद में ठीक है, चलो देखते हैं, अब 2 या 3 क्लास में इसका खेल सफाया करेंगे, अब 2 क्लासों में जहां तक कर देंगे इसको, अब ठीक है ना, 2 क्लासों में इसको कर देंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।